ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे, आयन लाम मीम। ठीक है, कभी कभार ऐसा होगा इसका उल्टा कर दिया जाएगा, यानी मार्च करके लिखा हुआ मिलेगा, मान लो यहां लिखा है मुदर्रिसिन, ठीक है, मुदर्रिसिन। आपको कहा गया कि इसको अलग अलग करके लिखो, ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, हर हर्फ को अलग करके लिखना होगा, मीम दल रा सिन। समझ गए? यस सर। ये बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ नहीं है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं आपको, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। सर गर्दान क्या होता है? और आज आप उस पर बात करने वाले थे। देखो, गर्दन जो होता है वो फेल का हिस्सा होता है। हमने शुरू में कहा था कि हम इसे फेल और हर्फ, यही तीन चीज अरबिक में आता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है। तो वो जो गर्दन आता है वो फेल का आता है, ठीक है, आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले पिछले सबक में जो हमने सीखे हैं उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। पिछले सबक में हमने सीखे मुजाफ और मुजाफ इलैही, यानी इजाफा, ठीक है, इजाफा, इसका पूरा नाम है मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी का दो हिस्सा होता है, एक को हम क्या कहते हैं, मुदाफ, और दूसरे को कहते हैं मुदाफ इलैही। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, तालिबुल जामिअती, तालिब स्टूडेंट, जामिया यूनिवर्सिटी, लेकिन हमने इनका कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया ताकि ये मुजाफ मुजाफ इलैही कहलाए, ठीक है। देखो, तालिबु अल जामिअती, तालिबुल जामिअती, a student of the university, a student of the university, ठीक है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। तो ये जो जामिया कॉम्बिनेशन है, जी, सर, जामियातिया तारा साली जामियाती, अलीपुर। हाँ, मुजाफ इलैही हमेशा जेर होगा, ठीक है। अच्छा सर। मुजाफ इलैही हमेशा जेर होगा, और मुजाफ में अलिफ लाम नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मुजाफ में अलिफ लाम नहीं होगा। मुजाफ इलैही अगर कॉमन नाउन है तो अलिफ लाम होगा, अगर प्रोपर नाउन है तो अलिफ लाम नहीं होगा, लेकिन मुजाफ इलैही हमेशा जेर होगा, इस बात का ध्यान रखा जाए। तालिबुल जामिया, स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, अगर मैं इसके शुरू में हुआ लगा दूं तो क्या हो जाएगा, हुआ तालिबुल जामियाती, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर इसके शुरू में मैं अना लगा दूं तो क्या मीनिंग हो जाएगा, अना तालिबुल जामिया, मैं जामिया का स्टूडेंट हूं। समझ में आ गया? तो ये था हमारा पिछला सबक जो मुजाफ और मुजाफ इलैही के बारे में था, ठीक है। आज हम फेल के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। सर अरबिक लैंग्वेज को थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा तो। अरबिक लैंग्वेज को सामी लैंग्वेज कहा जाता है, सामी, ठीक है। जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे,
हाम, शाम, याफिस। उनके 4 बेटे थे, हाम, शाम, याफिस और किनान। ठीक है। तो जब वो फ्लड आया था तब उनके एक बेटे तो उसमें मर गए, जिसका नाम किनान था। बाकी जो 3 बेटे थे, एक का नाम था शाम, एक का नाम था हाम और एक का नाम था याफिस। कौन नबीर पुत्र बोलो ना, एक बार जब बोलो नाम का। नूह नबी का, नूर। जिस नबी ने वो नाव बनाया था, नहीं, फ्लड आया था, सारे जमीन पानी के नीचे, पानी पहाड़ तक पहुंच गया था, सब कुछ डूब गया था, कहीं इंसान नहीं था। उन्होंने एक नाव बनाया था और उस नाव में हर जानवर उठ गए थे, उन्होंने उठा लिया था। और कुछ इंसान यानी लगभग 40 इंसान उसमें थे और बाकी जानवर थे, हर किस्म के जुफ जुफ जानवर थे, और पौधे थे, हर किस्म के पौधे थे। फिर जब फ्लड आया तो सारे और दुनिया शायद उनमें उनका बह बेटा गए। नहीं था। उनके सारे बेटे थे, हाँ, एक बेटे को एक बेटे। छोड़कर। जी हाँ सर, सर एक हाँ बेटे की मैं बात कर जी, रहा हूँ, जो पहाड़ पे चला गया था, बोलता वहां बच एक जाएंगे। जी जी जी, वो कहा था, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा आ जाओ और अल्लाह पर ईमान लाओ, क्योंकि अल्लाह का फरमान था जो ईमान लाएगा वही नाव पर चढ़ पड़ेगा, जो ईमान नहीं लाएगा वो नाव पर नहीं चढ़ सकता। तो अपने बेटे से कहा, किनान से, कि तुम ईमान लाओ। उन्होंने ईमान लाने से मना कर दिया कि मैं ईमान नहीं लाता। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो बेटा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचने वाला नहीं है, सिर्फ जो ईमान लाएगा वही बच सकता है। तो वो कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। क्या करेगा, पानी तो पहाड़ तक नहीं चढ़ सकता ना। लेकिन उस दिन पहाड़ भी पानी के नीचे आ गया था, पानी इतना ऊपर चढ़ गया, तो वो मर गया। रह गया 3 जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे। फिर वक्त के चलते वो 3 जन दुनिया के 3 किनारे पहुंच गए। शाम जो था वो मिडिल ईस्ट में बसा, जहां आप कह सकते हो इराक, ईरान, सीरिया, सऊदी, ठीक है, मिस्र, इजिप्ट, ये जो इलाका है इस इलाके में बस गया। ओमान। सर सीरिया का ही पुराना नाम शाम है क्या? सीरिया का पुराना नाम शाम है, ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो अरबिक लैंग्वेज है, ये अरबिक लैंग्वेज इस सेमेटिक लैंग्वेज से ही आया है। अरबिक, क्योंकि हर लैंग्वेज का एक मदर लैंग्वेज होता है, तो अरबिक लैंग्वेज का जो मदर लैंग्वेज है वो है सामी लैंग्वेज, सेमेटिक लैंग्वेज, जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम पे जाके मिलता है, ठीक है। उनसे पहले क्या लैंग्वेज था ये किसी को नहीं पता, क्योंकि दुनिया का पुनर्जन्म हुआ था, नया जन्म हुआ था नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, तो उससे पहले जो कुछ था सारे धुल गए उस प्लावन में, उस फ्लड में सारे नष्ट हो गए, कुछ चीज़ का वजूद नहीं बचा। बाकी अल्लाह मालूम क्या बचा था क्या नहीं, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो कहा जाता है कि ये जो अरबिक लैंग्वेज है ये सेमेटिक लैंग्वेज है, यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम, उनसे ये लैंग्वेज चला है, ठीक है। आओ, अरबिक लैंग्वेज को कहा जाता है लुगा दुद्दाद। देखो, अरबिक लैंग्वेज में एक लफ्ज है, एक लेटर है, स्वाद के बाद जो आता है द्वार, ठीक है। अरबिक लैंग्वेज को इस नाम से भी नाम रखा गया, अरबिक लैंग्वेज को इस नाम से भी नाम रखा गया, लुगतुद्दौत। लुगतुद्दौत अरबिक लैंग्वेज को कहा जाता है। अरबिक लैंग्वेज को इसलिए लुगतुद्दौत कहा जाता है क्योंकि ये तलफ़ुज़ करने में, ये प्रोनाउंस करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए क्योंकि ये जो दौत का मखरज है ये सिर्फ अरबिक लैंग्वेज में इस टाइप के मखरज
आते हैं और किसी लैंग्वेज में इस टाइप के डिफिकल्ट मखरज नहीं आते। सिर्फ इसलिए अरबिक लैंग्वेज को लुगत-उद-दौत कहा जाता है। आप जानते हो दौत का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, कहाँ से होता है? हमारा जो टीथ है जिससे हम चबाते हैं, जो बड़े बड़े मोटे मोटे किनारे पे होते हैं, तो अपने टंग का किनारा हिस्सा उस जगह लगाना पड़ता है। उस जगह लगाने के बाद वहाँ से जो आवाज़ निकलता है उसको दौत कहा जाता है। तो ये जो डिफ़िकल्टीज तलफ़ुज़ में आता है, ये कहीं और लैंग्वेज में नहीं आता। डिफ़िकल्टीज होने की वजह से इस लैंग्वेज का नाम लुगत-उद-दौत रखा गया। तो ये तो नाम के सिलसिले में हुआ, और इनका जो मदर लैंग्वेज है वो सामी यानी सेमेटिक लैंग्वेज है। इस बारे में भी आप जानते हो, अब जानकारी हो गई। जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम से ये लैंग्वेज चला है, ठीक है। कुछ बात समझ में आई? यस सर। यस सर। लेकिन सर अगर लेकिन सर अगर एग्जाम में आ गया कि इसको डिफाइन करिए तो लिखेंगे कैसे? अरबिक लैंग्वेज को डिफाइन करिए, यस सर। तो आप लिखिएगा अरबिक लैंग्वेज इज अ सेमेटिक लैंग्वेज, ठीक है। आप इतना ही लिख दीजिए, काफी हो जाएगा। सर शामी के माने क्या होता है सर? देखो वो उनका नाम था शाम, और आप कहोगे कि शाम का मतलब क्या है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि शाम का मतलब क्या है। मुझे नहीं पता शाम का मतलब क्या है। ओके सर। सर साम एक लैंग्वेज था या फिर वो जगह का नाम? शाम पहले आदमी का नाम था, ठीक है, फिर वो जगह के नाम से बदल गए। जैसे हमारे किसी स्ट्रीट का नाम किसी आदमी के नाम पे रखा जाता है, फिर धीरे धीरे उस जगह का नाम उस आदमी के नाम से हो जाता है। आप कलकत्ता में बहुत सारे जगह ऐसे पाओगे, जैसे कि एमडी मोहसिन स्क्वायर तो मोहसिन के नाम पे रखा गया। विद्यासागर कॉलोनी, ठीक है, महात्मा गांधी रोड, ये आदमी के नाम से रखा जाता है, बाद में उस जगह का नाम ही उस आदमी के नाम से हो जाता है। इस टाइप का हुआ होगा। पहले तो आदमी का नाम था शाम, फिर वो जहां बसने लगे वो उस जगह का नाम शाम हो गया। तो चलो आज हम फेल के बारे में थोड़े डिस्कस करते हैं। फेल जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है माजी और दूसरा होता है मुदारी। माजी जो होता है वो होता है हमारा पास्ट, और मुदारी जो होता है वो हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दोनों होता है मुजारे के अंदर, और हम माजी में पास्ट बताते हैं, ठीक है। आज हम माजी के बारे में डिस्कस करेंगे, अगले दिन मुजारे के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, माजी टेंस ये होता क्या है, फेल माजी ये होता क्या है। किसी चीज को अगर आपको बताना है गुज़श्ता हुए जमाने में, यानी पास्ट टेंस में अगर कोई फेल कोई काम आप कर चुके हो, जैसे मैंने खा लिया यानी खाने का काम हो गया, मैं अगर कहना चाहूँ मैं खा लिया, तो मुझे इस पास्ट टेंस में कहना होगा, माजी में कहना होगा, ठीक है। मैं बाजार होके आया तो मैं पास्ट टेंस में कहूँगा। मैं स्कूल गया था तो भी मैं पास्ट टेंस में कहूँगा, ठीक है। मैंने सामान खरीद लिया तो भी पास्ट टेंस में कहूँगा। अब बात आती है कि पास्ट टेंस यानी फेले माजी हम बनाएंगे कैसे।
ठीक है। फेले माजी बनाने का सबसे आसान तरीका ये है, आप 3 अक्षर ले लो। मान लो मैंने लिया, क्या लिया, फा, आइन और लाम, ठीक है। और तीनों पे जबर दे दो, तीनों पे जबर दे दो, फा आ ला, हमारा क्या बन जाएगा, माजी बन जाएगा, फा आ ला, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही डिड, उसने किया एक काम, ठीक है, फाल। मैंने लफ्ज लिया नून स्वाद रा, तीनों पे जबर दे दिया, नासारा, इसका मीनिंग हो गया ही हेल्प, उसने मदद किया, ठीक है। हमने वर्ड लिया दा खा ला, तीनों पे जबर दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ही इंटर, उसने इंटर किया, ठीक है। तो इस टाइप के आप जितने भी वर्ड लोगे, 3 अक्षर लो और तीनों पे जबर दे दो, तो वो क्या बन जाएगा, माजी बन जाएगा, फेले माजी बन जाएगा। आप फेले माजी का पैटर्न होता है, ये तो सिर्फ ही हुआ है नहीं। अगर मैं कहूँ दे, अगर मैं कहूँ शी, यू, तो उनके लिए क्या होगा, अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग पैटर्न होगा। तो यहाँ जैसे हमने 14 ज़मीर सीखे हैं, अरबिक में जो ज़मीर है, ज़मीर यानी प्रोनाउंस जो 14 है, उस हिसाब से हमारे जो फेल हैं, यानी हर फेल, फेले माजी को हो, फेले मुजारे को हो, हर फेल उस 14 पैटर्न में ही आएगा, ठीक है। यानी जो जितने प्रोनाउंस हैं, हर प्रोनाउन के साथ अलग अलग फेल आएगा, ठीक है, पैटर्न आएगा। और उस पैटर्न को एक साथ गर्दन कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, मान लो ज़हाबा, ज़हाबा, ठीक है, ही वेंट, वो गया, ठीक है। अगर मैं कहना चाहूं शी वेंट, तो मैं क्या कहूंगा, ज़हाबत। आखिर में एक लंबा ता लग जाएगा और उसमें साकिन होगा। फेल का एक बात बोलूं, फेल में कभी भी राउंड ता नहीं लगता, हमेशा लंबा ता लगता है। लेकिन एसएम में राउंड ता और लंबा ता दोनों आते हैं, लेकिन फेल में कभी भी राउंड ता नहीं आता, ठीक है। ज़हाबा, ज़हाबत, ठीक है। मैंने कहा हामिद गया, तो मैं क्या कहूंगा, ज़हाबा हामिद, हामिद गया। मैंने कहा आमीना गई, तो मैं क्या कहूंगा, ज़हाबत आमीना, आमीना गई, ठीक है। हामिद मेल था तो ज़हाबा, यानी हम तो जानते हैं ज़हाबा ही के लिए, और आमीना फीमेल था इसलिए ज़हाबत। समझ में आया। हामिद गया, कहाँ गया, स्कूल गया, ज़हाबा हामिद इलल मदरसा, हामिद गया, हामिद स्कूल गया। आमिना गई, आमिना कहाँ गई, आमिना यूनिवर्सिटी गई, ज़हाबत आमिना इलल जामिया। ठीक है, तो 2 पैटर्न हो गए, एक तो ज़हाबा, एक ज़हाबत, ठीक है।
ही went, she went। अगर मैं कहूं they went, they went, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। तो ज़हाबा बदल जाएगा ज़हाबू में, आखिर में और लग जाएगा ज़हाबू, ज़हाबा ज़हाबू। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा दे वेंट, यानी यह प्लूरल के लिए आएगा, प्लूरल के लिए। हामिद गया तो हामिद ज़हाबा, लेकिन अगर मैं कहूं हामिद, उस्मान व फरहान गए, तो तब क्या कहूंगा? ज़हाबू। हामिद, उस्मान व फरहान ज़हाबू, वो सारे गए। ठीक है, सहाबत सिर्फ फीमेल के लिए था, जो सिंगुलर हो, जैसे आमिना गई। लेकिन अगर ऐसा हो आमिना, रुकैया व ज़ैनब गई, तीनों गए, तो हम तब क्या कहेंगे? ये बदल के क्या हो जाएगा? ज़हाबना। ज़हाबना। ठीक है, पहले का मिसाल जैसा हमने दिया, हामिदुन और उस्मान और उमर ज़हाबू। ठीक है, अगर फीमेल हो बहुत सारे, तो हम क्या कहेंगे? आमिनतु और रुकैयतु और ज़ैनबु ज़हाबना। ठीक है, तो ये ज़हाबा ज़हाबू, ज़हाबत ज़हाबना। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म हो गए। अगर 2 जन हुई, यानी 2 आदमी, हामिद व उस्मान गए, 2 आदमी हैं। इसी तरह आमिना व रुकैया 2 लेडी हुई, तो 2 के लिए तो अरबिक में अलग फॉर्म बनता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा? ज़हाबा, बा के साथ अलिफ लग जाएगा, ज़हाबा। ठीक है, हम डुअल कैसे बनाते थे? कोई भी चीज हो उसको डुअल कैसे बनाते थे? मान लो आपके सामने पेन है, कलम, तो उसको हम डुअल कैसे बनाते थे? 2 पेन, कलम 1 पेन। 2 पेन हम कैसे बनाते थे? कलमान, है ना? कलम डुअल कैसे बनेगा? कलामान। आखिर में आनी ऐड करना होता है। फेल में वही चीज डुअल बनाने के लिए फेल को देखो, अलिफ मैंने ऐड किया, नून को नहीं ऐड किया। फेल का तरीका यह है कि सिर्फ अलिफ ऐड होगा, नून नहीं होगा। ठीक है, तो असल में ये क्या हुआ था? ज़हाबानी। लेकिन फेल का नून नहीं आएगा, फेल माज़ी में नून नहीं आएगा, इसलिए ये नून नहीं रहा, सिर्फ ज़हाबा हो गया। ठीक है, तो हामिद व उस्मान 2 जन, तो हम ज़हाबू नहीं कहेंगे, ज़हाबा कहेंगे, ज़हाबा। इसी तरह आमिना व रुकैया 2 जन फीमेल हुई, तो ज़हाबता। हमारा सिंगुलर क्या था? ज़हाबत, उसी पे अलिफ लगा देंगे,
ज़हाबता। ठीक है, तो दो फीमेल हो जाएंगे, आमिना और रुकैया, हम कहेंगे ज़हाबता। सर दो के लिए केवल जहाबा लगाएंगे और दो से अधिक के लिए जहाबू। ज़हाबू, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम 6 फॉर्म कवर कर लिए। 6 फॉर्म को मैं एक साथ लिखता हूं और आप इसमें देखो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये हमारा रहा फ़ेल माज़ी, क्या होता है, पहला सीगा ज़हाबा। ठीक है, ही वेंट, ज़हाबा। दूसरा सीगा ज़हाबा, दे टू वेंट। ये मेल के लिए चल रहा है, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबा, ही वेंट, बोथ वेंट। ठीक है, ज़हाबू आ गए, क्या हो गया, दे ऑल वेंट। ठीक है, ये मेल का था। इसी तरह ज़हाबत, शी वेंट, ज़हाबता, both went, they both went, ज़हाबना, they all went। ठीक है, तो ये हमारा था थर्ड पर्सन। ही शी दे। ओके, अब हम करेंगे सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यू वेंट, हम क्या कहेंगे, तुम गए, तुम गए, तो हम क्या कहेंगे, ज़हा ज़हाबता, यू वेंट। ये मेल के लिए, ठीक है, ज़हाबता, यू वेंट। अगर फीमेल के लिए कहना चाहूं, तुम गए, वो फीमेल हो, तो क्या हो जाएगा, ज़हाबती, ज़हाबता, ज़हाबती, सिंगुलर हो गए। ये सेकंड पर्सन के लिए, यू के लिए, ठीक है, सिंगुलर हो गया। तुम एक मर्द गए, तुम एक औरत गई। ठीक है, आप कहूंगा भाई तुम दो मर्द गए और तुम दो औरत गए। ज़हाबतुमा, ज़हाबता, ज़हाबतुमा। ठीक है, ज़हाबती, ये भी होगा ज़हाबतुमा। ज़हाबतुमा, दोनों ज़हाबतुमा। ठीक है, ज़हाबता, ज़हाबतुमा, ज़हाबती, ज़हाबता। जवाब में क्या होगा, ज़हाबतुम, मेल का जमा होगा ज़हाबतुम, तुम सब मर्द गए। इसी तरह फीमेल का जमा क्या होगा, ज़हाबतुन्ना। ज़हाबतुन्ना, तुम सब औरत गई। तो ज़हाबता, ज़हाबतुमा, ज़हाबतुम, ज़हाबती, ज़हाबतुमा, ज़हाबतुन्ना। ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन। पहले 6 हमारे आए, पहले 6 ये थर्ड पर्सन, फिर दूसरे के 6 ये सेकंड पर्सन। अब हमारा जो बाकी रहा वो है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, एक होगा ज़हाबतू, मैं गया, ज़हाबतू।
मेल फीमेल दोनों के लिए सेम, ज़हबतु मैं गया, ठीक है। और जमा के लिए, जमा मुसन्ना दो हो या जमा हो, सबके लिए ज़हबना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। तो देखो ये 14 फॉर्म्स आ गए एक ही साथ। ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, ज़हाबत, ज़हाबता, ज़हाबना, ज़हाबता, ज़हाबतुमा, ज़हाबतुम, ज़हाबती, ज़हाबतुमा, ज़हाबतुन्ना, ज़हाबतु, ज़हाबना। ठीक है, इसको एक साथ गर्दन बोला जाता है। अब आया समझ में गर्दन किसको बोला जाता है? ये टेबल याद करना पड़ता है। एक टेबल याद कर लो तो सारे याद हो जाते हैं अपने आप। कोई एक टेबल हमको याद करना ही पड़ता है। एक टेबल से आप इसकी जगह ज़हाबा की जगह कोई दूसरा हर्फ लगा दो। मान लो मैंने यहाँ ज़हाबा की जगह मैंने क्या लगा दी? दखल। आप इससे पूरे गर्दन बना सकते हो। दखला, दखला, दखलू, दखलत, दखलता, दखलना, दखलता, दखलतुमा, दखलतुम। So number and person. हाँ। So number and person. Yes, number and person. अब आया समझ में? और इसी से बोला जाता है। मैंने कहा, अगर मैं कहूं मैं बाजार गया तो मैं क्या कहूंगा? ज़हबतु इला सूक, मैं बाजार गया। मैं स्कूल गया, ज़हबतु इला मदरसा। हम बाजार गए, ज़हबना, ज़हबना इला सूक, हम बाजार गए। हम मदरसे गए, ज़हबना इला मदरसा। ठीक है, तुम स्कूल गए, ज़हबता इला मदरसा। इसी तरह तुम एक लेडी स्कूल गए, ज़हबती इला मदरसा। जो नंबर आएगा हम उसी से वो फॉर्म फिट करेंगे और इस तरह हमारा पूरा फिट होगा सेंटेंस में करने के लिए। ठीक है, ये था फेले माजी, ये था आपका फेले माजी। आप चाहो तो इस टेबल को एक याद कर लो और इसके साथ अलग अलग फेल आएगा। जैसे कि ये तो था हमारा ज़हाबा का एग्जाम्पल। ये इसके जगह आप दखला बैठा सकते हो और पूरे गर्दन बना सकते हो। खराजा बैठा सकते हो, पूरे गर्दन बना सकते हो। जलसा बैठा सकते हो, पूरे गर्दन बना सकते हो। ठीक है, अलग अलग फेल आएंगे और पूरे गर्दन होंगे। सिस्टम एक ही है, एक ही सिस्टम। सर पूरा गर्दन बना सकते, ये नहीं समझ रहे हैं सर। देखो मैंने सिर्फ इसका जो 3 लेटर है, ये 3 लेटर मैं चेंज कर सकता हूँ। ज़हाबा, ये ज़हाबा, इसका मीनिंग होता है जाना। मैंने इसके जगह दाल खालाम बैठा सकता हूँ, दाखला। ठीक है, जिसका मतलब हो जाएगा इंटर होना, घर में इंटर होना। ठीक है, तो जब दखला आएंगे बाकी जिस तरह है पूरा वैसे ही रहेंगे। दखला तो इसमें दखला के साथ अलिफ ऐड हो जाएगा, दखला। यहाँ ओ अलिफ ऐड हो जाएगा, दखलू। यहाँ ता ऐड हो जाएगा, दखलत। यहाँ ता अलिफ ऐड हो जाएगा, दखलता। यहाँ नून ऐड हो जाएगा, दखलना। यहाँ फिर ता ऐड हो जाएगा, दखलता। यहाँ तुमा ऐड हो जाएगा, दखलतुम, दखलतुमा। यहाँ तुम ऐड होगा, दखलतुम। यहाँ ती ऐड होगा, दखलती, दखलतुमा, दखलतुन्ना।
फिर आप कह सकते हो दखल तू, दखल ना, ठीक है। वो 3 हर्फ तो रहेंगे, बाकी इसके साथ हम इसको चेंज करके फॉर्म चेंज कर सकते हैं इस तरह। शायद आप लोगों को डिफिकल्ट लगे, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं अगर इसमें थोड़ी चेंजेस कर दूं, जैसे कि देखो, कोई भी लफ्ज ले लो, कोई भी फेल ले लो, दखला हो चाहे कतला हो चाहे नसरा हो चाहे जलसा हो, अलग अलग मीनिंग के साथ अलग अलग फेल आएगा। कोई भी ले लो, इसकी जगह बैठा दो, जहाबा की जगह, जहाबा की जगह मैंने दखला बैठाया, ठीक है। बाकी जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं वो वैसा ही रहेगा, इसके साथ ऐड होता चला जाएगा, उसको उसी तरह ऐड कर दो। तो पूरा गर्दन बन जाएगा अलग अलग फेल के साथ। जिस हिस्सा को मैंने ब्लू किया है, वो हिस्सा रहेगा। जिस हिस्सा को मैंने ब्लू किया है वो हिस्सा रहेगा, बाकी हिस्से उसकी जगह किसी और को बैठा सकते हैं और पूरा गर्दन बना सकते हैं। शुरू शुरू में कंफ्यूजन हो सकता है, हम थोड़ा अगर प्रैक्टिस करें तो उसमें आप लोगों को आसानी हो सकती है। सर जब हम जी इस वर्ड के साथ तुम, दे, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर सर आप ये अंता, अंतुमा, अंतुम ये सब क्यों बताए थे सर? वो सब प्रॉपर ज़मीर है, प्रॉपर प्रोनाउन है, ठीक है। फेल के अंदर वो प्रोनाउन छुपे हुए होते हैं, इसीलिए फेल के साथ अलग से इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, आई एम अ टीचर, तब तो फेल नहीं इस्तेमाल होगा ना, तब तो वो नाउन इस्तेमाल हो रहा है, और वो जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस नॉमिनेटिव सेंटेंस बनेगा, वो तो वर्बल सेंटेंस नहीं बनेगा। तब हम फेल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब नॉमिनेटिव सेंटेंस होगा तब हम वर्ब को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमको तब ज़मीर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उस वक्त अगर मैं कहूँ मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं कहूँ अना तबीब, मैं एक डॉक्टर, मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं कहूँगा अना मुहंदिस, मैं एक इंजीनियर। लेकिन जब सेंटेंस हमारा वर्बल होगा, ठीक है, मैं गया वर्बल हो गया, तब मैं फेल को इस्तेमाल करूंगा, ज़हबतु इला सूक, मैं बाजार गया। इसमें क्या होता है, ये जो मैं फेल के साथ ही इस्तेमाल हो रहा है, अलग से ज़मीर लाने की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर ही ज़मीर फिट किया गया है। ये दोनों में फर्क होता है।
सेंटेंस के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि वो वर्बल सेंटेंस है या नॉमिनेटिव सेंटेंस है। ठीक है, हम थोड़ा प्रैक्टिस करें इसका। देखो थोड़ा आसान हो जाएगा जब हम इसको सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा मुझे लगता है। ऐसे सिर्फ चार्ट में रहने से आसानी नहीं आएगी, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं फिर देखते हैं। मैं एक वर्ब लिया जालसा, तीनों में मैंने जबर दिया, ये फास्ट फॉर्म है। तो जालसा का मतलब क्या होगा? जालसा मतलब बैठना। जालसा इसका रूट वर्ड की मीनिंग होता है बैठना। ठीक है, आप मैंने वर्ब के पहले फॉर्म में ला दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ही सैट, वो बैठा। ठीक है, जालसा ही सैट, वो बैठा। ठीक है, अगर मैं कहूं जालासत, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वेरी गुड। अगर मैं कहूं जलस्ता, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? यू सर, वेरी गुड, यू सर, मेल के लिए। अगर मैं कहूं जलस्ती, वो भी होगा यू सर। ठीक है, ये फीमेल के लिए जलस्ती। अगर मैं कहूं जलस्तु, तो क्या मीनिंग होगा? आई, तू के साथ क्या होगा? आई सर। यस सर, यस जी सर, 2000 आई হবে। हाँ, जलस्तु आई सर। ता, ती, तू। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ता, यू, ती, यू और तू, मैं। जो तू है वो मैं, जो ता है वो तू है। ठीक है, मीनिंग के हिसाब से। जलसना, इसका मीनिंग क्या होगा? उई सर। ठीक है, जलसना, उई सर। चलो और एक फिर लेते हैं। नासारा, इसका मतलब होता है मदद करना। ठीक है, नासारा मतलब मदद करना। अब नासारा का मीनिंग क्या हो जाएगा? ही हेल्प। ठीक है, अगर मैं कहना चाहूं शी हेल्प तो मैं क्या कहूंगा? नासारत। क्या कहूंगा? नासारत, शी है। ठीक है, इसी तरह नासरता, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? यू हेल्प। आई हेल्प। वी हेल्प। वी हेल्प। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलो और एक वर्ड प्रैक्टिस कर लेते हैं।
राजा वापस आना, रिटर्न। ठीक है, तो राजा का मीनिंग क्या हो जाएगा? ही रिटर्न। ठीक है, इसी तरह राजा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? शी रिटर्न। राजा इसका मीनिंग क्या होगा? You return. You return. यू रिटर्न। वेरी गुड। राजाती You return. यू रिटर्न। राजातू I I return. return. आई रिटर्न। और राजाना We return. We return. वी रिटर्न। ठीक है, तो इस तरह होता है। मैं कहा राजातू मीना सफर। सफर ट्रैवल होता है। मीन फ्रॉम राजातू मीना सफर। अच्छा चलो, मैं चलो राजातू मिनल हिंद, क्या माना होगा? हिंद हिंद मतलब इंडिया। I return from India. हाँ, वेरी गुड। आई रिटर्न फ्रॉम इंडिया। रजाना मिनल महजा। महजा कहते हैं हॉस्टल को। ठीक है, महजा हॉस्टल के लिए यूज किया जाता है। हमने कहा रजाना मिनल महजा। sir, we return from hostel. We return from hostel. वेरी वेरी वे रिटर्न फ्रॉम हॉस्टल। ठीक है, आज मैं एक चीज आप लोगों को सिखाता हूं। जब हम सवाल करते हैं, पूछते हैं किसी से कुछ, तो हम शुरू में हमजा लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यू रिटर्न, तो हम कहेंगे रजाता। अगर इसके शुरू में हमने हमजा लगा दिया आ रजाता, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आ रजाता, डिड यू रिटर्न? समझ गए? तो अरबिक में किसी चीज को क्वेश्चन में बनाना बहुत ही आसान होता है। उसके शुरू में क्या लगा दो? हमजा लगा दो। आ रजाता, डिड यू रिटर्न? मैं अगर कहूं आ रजाता मिनल मदरसा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? তুমি কি ফিরছো মাদ্রাসা থেকে? हाँ, তুমি কি ফিরে এসেছো মাদ্রাসা থেকে। ঠিক আছে, पास्ट टेंस याद रखो, पास्ट टेंस। ठीक है, তুমি কি ফিরে এসেছো, आ रजाता मिनल मदरसा, তুমি কি ফিরে এসেছো। उसके जवाब में वो क्या कहेगा? यस और नो, है ना? तो वो कहेगा यस आई रिटर्न। तो वो कहेगा नाम। नाम मीन क्या होता है? यस। यस आई रिटर्न रजातु। यस रजातु। ठीक है, रजाता मिनल मदरसा। इसी तरह अगर मैं कहूं आ राजा
अबूका क्या मीनिंग हो सकता है? अबू सर फादर, अबू का मीन अबू फादर का मतलब योर, सर का मीन अबू क्या? का योर, तुम योर अबू का योर फादर, अखू का योर ब्रदर, उम्मू का योर मदर, करियतु का योर विलेज, जामिअतु का योर यूनिवर्सिटी। अगले दिन हम सीखे थे ना इसको। तो यहाँ मीनिंग क्या होगा? आराजा अबू का, Did your father return? Did your father return? Very good. Did your father return? आराजा अबू का, Did your father return? तो वो जवाब में क्या कह सकता है? नहीं, मेरे पिताजी लौट नहीं आए। उसके लिए हम क्या कहेंगे? ला। क्या कहेंगे? ला। ठीक है, ला मतलब नहीं। माँ रजा अबी, माय फादर डिड नॉट रिटर्न। ठीक है, देखो यहां माँ का इस्तेमाल मैंने क्यों किया? माँ फेले माजी को नेगेटिव में बदलने के लिए माँ का इस्तेमाल किया जाता है। राजा ही रिटर्न, माँ राजा ही डिड नॉट रिटर्न। माँ लगा दो तो नेगेटिव में बदल जाता है, माँ राजा ही डिड नॉट रिटर्न। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि तुमने खाना खा लिया, तो आप क्या कहते हो? नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। आप नहीं का इस्तेमाल 2 बार करते हो। ठीक है, नहीं पहले एक बार करते तो नहीं, मैंने नहीं खाया। तो आप ना 2 बार कहते हो जब आप नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हो। इसी तरह अरबिक में भी 2 बार इस्तेमाल होता है। पहले तो ला हमने इस्तेमाल किया नहीं के माना में, फिर हमने कहा माँ रजा अबी, मेरे पिताजी लौट नहीं आए। ठीक है, नो माय फादर डिड नॉट रिटर्न। ओके, तो ला और ना इसका इस्तेमाल भी हमने सीख लिया। टाइम भी ओवर हो गया, चलो एक सेंटेंस करके हम छोड़ देंगे। आज आप लोगों को तो क्लास दी है ना? यस सर। अब ठीक है, आज यही खत्म करते हैं, अगले दिन और प्रैक्टिस करेंगे इस चीज का। ठीक है, ठीक है, आज यही क्लास खत्म करते हैं। जी जी जी, हाँ क्या कहा आपने? सर हाँ इसी वीक में, जी इसी वीक में होगा। इसी वीक में मतलब अगले बुधवार को होगा। फिर इसी वीक में देखो 12 तारीख तक हमको क्लास करवाना है। 12 तारीख के अंदर अंदर जितने क्लास होंगे हमको करवाना है। समझ गया जितने ना? क्लास है सर वो अभी ही ले सकते हैं आप। 12 तारीख तक मुझे क्लास लेना ही होगा। ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।